हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं जो है क्या कहते हैं अपने जो रचनाओं जो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की रेल चल रही थी उसी को आगे बढ़ाने वाले हैं, उसी गाड़ी को आगे बढ़ाने वाले हैं। जो हमारे अभी तक हमने जो हमारी एमसीक्यू की रेल चल रही थी उसकी पहली बोगी में हमने 50 एमसीक्यू की चर्चा की, दूसरी बोगी में हमने 50 और एमसीक्यू की चर्चा की, आज की बोगी में और एमसीक्यू की चर्चा करेंगे और आज ये एमसीक्यू का पार्ट खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। तो देखिए पहला है गेहूं और गुलाब किस विधा पर आधारित है, किस विधा पर है। तो निबंध विधा राम वृक्ष बेनीपुरी जी की है, किसकी? राम वृक्ष बेनीपुरी की। उजली आग के रचनाकार कौन है? ये है रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और इनकी जो ये विधा है ये कौन सी है? ये है निबंध विधा की। मैला आंचल किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु की है, रेणु की। और इनका जो ये विधा इसकी क्या है? उपन्यास है। हिंदी इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो हिंदी जो इतिहास को है वो 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, चंद्रबरदाई की किसी एक रचना का उल्लेख कीजिए। पृथ्वीराज रासो। अमीर खुसरो के रचयिता कौन है? दलपति विजय जी हैं। अगर यहीं पास बात करें भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, निर्गुण और सगुण। और यहीं पास निर्गुण को 2 भागों में बांटा गया है, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। सगुण को भी 2 भागों में बांटा गया है, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, अगर यहीं पास बात करें तो निर्गुण शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? कबीर दास जी हैं, जिनकी एक रचना है बीजक। ठीक है, बीजक जो है साकी शब्द रमैनी का संग्रह है। कवितावली किसकी रचना है? तो तुलसीदास जी की कवितावली, दोहावली। ठीक है, ये सब तुलसीदास जी की। रीतिकाल को कितने नामों से जाना जाता है? 4 रीतिकाल। ठीक है, रीति काल, कला काल, अमृत काल, श्रृंगार काल। ठीक है, और यहीं पास रीत ग्रंथों में किन्हीं 2 का नामोल्लेख कीजिए। बिहारी एवं केशव। ये जो है रीति ग्रंथों में रीत काल के लेखक है। ठीक है, रीतिबद्ध कवियों में 2 कवियों के नाम लिखिए। तो केशव एवं भूषण जी हैं। ठीक है, ये रीतिबद्ध कवि थे। ठीक है, अगर रीतिबद्ध रीति मुक्त कौन से? बिहारी और धनानंद। ठीक है, अब बात करें रसखान कवि का मूल नाम क्या है? तो सैयद इब्राहिम इनका जो मूल नाम है वो है। रीतिकाल की प्रमुख विशेषताओं की बात करें, विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो श्रृंगार रस की प्रधानता और काव्य में कला की प्रधानता। ओके, आधुनिक काल की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो क्या है? देश की भावना और खड़ी बोली में काव्य की रचना। ठीक है, आगे बात करें छायावाद के 2 महाकाव्य के नाम बताइए। कमायनी जो है जयशंकर प्रसाद जी की, तुलसीदास सॉरी 2 महाकाव्य के नाम बताइए। कमायनी जयशंकर प्रसाद। ठीक है, और यहाँ पास तुलसीदास सुमित्रानंद पंत लिखा है। ठीक है, तो तुलसीदास नहीं होगा, सुमित्रानंद पंत जी का जो महाकाव्य होगा यहाँ पास तुलसीदास नहीं होगा, तुलसीदास जी की जगह वीणा होगा। ठीक है, वीणा कहाँ गया? जयशंकर प्रसाद तुलसीदास जी की जगह वीणा होगा। ओके, जो सुमित्रानंद पंत जी का एक महाकाव्य है। ठीक है, ठीक। ललित ललित ललाम के रचनाकार बताइए। मतीराम है। प्रथम तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1943। ठीक है, राहों का अन्वेषी किसे कहा जाता है? अंग्रेजी कहा जाता है। दूसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1951 में हुआ। और मिलन किसकी रचना है? तो राम नरेश त्रिपाठी जी की है। और मेरे पास बताइए बिखरे मोती मुकुल किसकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। तीसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो तीसरा तार सप्तक 1959 में प्रकाशित हुआ। कश्मीर सुषमा के रचनाकार कौन हैं? तो इनके रचनाकार श्रीधर पाठक जी हैं। गीता फरोज के रचनाकार कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र हैं। और प्रेम वाटिका के रचनाकार की बात करें तो रसखान जी हैं। हल्दी घाटी जौहर के रचनाकार श्री श्याम नारायण पांडे जी हैं। मिलन पथिक के रचनाकार कौन है? तो मिलन पथिक के रचनाकार राम नरेश त्रिपाठी हैं। आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? अज्ञेय जी की है। और बात करें धूप के धान किसकी है? तो गिरजा कुमार माथुर जी की है। ठीक है, चलिए यहीं से हमारा ये जो है जो हमारे एमसीक्यू की रेल थी वो खत्म होती है, पूरी रेल अपने स्थान पर पहुंच जा चुकी है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ से हमारे एमसीक्यू खत्म होते हैं पूरे। एमसीक्यू के हमने 3 पार्ट किए। फर्स्ट पार्ट पे हमने 50 एमसीक्यू की चर्चा की, दूसरे पे और 50 की चर्चा की, यानी टोटल हमने 100 की एमसीक्यू की चर्चा की। और तीसरे पे ये 30 एमसीक्यू की चर्चा की। तो आई होप आप सभी को ये सारे एमसीक्यू अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, हर बोर्ड एग्जाम में कई बार जो आए हुए हैं, पिछले 10 साल में जो आए हुए हैं वो सारे एमसीक्यू इस पे हैं। ओके, जो इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।